श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत आएगा तो भगवान कल की जन्म लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक आता है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवन विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल की जी जन्म लेंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे, अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और तब सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का अवतार कल की अवतार के रूप में जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम जी उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्की जी के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी पद्मा होगा। महाभारत और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, धरती पर पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, व्यक्तियों में संस्कारों का नाश होगा, कोई गुरु की नहीं सुनेगा, वेदों को नहीं मानेगा, अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल की अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे और उसके बाद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म का पताका लहराएंगे। उसी के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। अग्नि पुराण में भगवान कल की अवतार के स्वरूप का चित्रण होता है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी जो है करते हुए नजर आते हैं और कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कल की अवतार लेंगे। हालांकि उनके अवतरण से पहले ही जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1739 में जयपुर में भगवान कल्की जी के मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्की जी का जो मंदिर है वो हवा महल के सामने जो परकोटा क्षेत्र है वहां दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था उस मंदिर का निर्माण, और यहाँ भगवान कल्की के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही इस मंदिर के अहाते में एक छतरी नुमा जो गुमटी है उसमें पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस अश्व की प्रतिमा का पिछले पैर का खुर जो है खंडित है, इसके पैर में घाव है। जैसे जैसे घाव भरता जा रहा है समय के साथ और जिस दिन ये घाव पूरी तरीके से भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्की का जन्म होगा, जो अपने शत्रु कली पुरुष का संहार करेंगे, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस होगा। कली पुरुष के प्रभाव से लोगों को मुक्त कराएंगे। ये वही कली पुरुष है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिल गई थी, जो बहुत माहिर योद्धा होगा उसका संहार करेंगे और नर लीला भगवान करेंगे, जिसे देख करके लोक परलोक के प्राणी धन्य हो जाएंगे। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता भी उनके पृथ्वी पर आने के पूर्व अपना अवतार ले चुके होंगे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवी देवताओं के अवतार होंगे जो जन्म ले चुके होंगे। लेकिन अब बात कर रहा हूं उनकी जो भगवान कल्की की मदद करेंगे और वो पहले से ही धरती पर है। ये कौन है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। आपके भी बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। कहा जाता है पृथ्वी लोक पर 7 चिरंजीवी हैं और ये जो 7 चिरंजीवी हैं ये मदद करेंगे भगवान श्री कल्की की जब महायुद्ध होगा। माना जाता है कि ये भगवान श्री कल्की की मदद करेंगे और कलयुग को वापस सतयुग में ले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान के अवतार को मार्गदर्शन और शिक्षा देने में सक्षम कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, इसलिए 7 चिरंजीवी बनाए गए। सबसे पहले चिरंजीवी की बात कर लेते हैं, भगवान श्री परशुराम जी। भगवान श्री विष्णु जी के 6ठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी कैसे बने उसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है एक बार उनके पिता बहुत क्रोध में थे और क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी से कहा कि आप अपनी माता का शीश काट दीजिए। ऐसे में परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात का सम्मान किया और अपनी मां का शीश काट दिया। उनके पिता प्रसन्न हुए और कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तब भगवान परशुराम जी ने मांगा कि माता को जीवित कर दीजिए और उनकी स्मृति जो है भुला दीजिए। जब पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान देता हूं, आप चिरंजीवी होंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल्की के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 महाकौशल विद्या सिखाने में मदद करेंगे। कहा जाता है भगवान श्री राम जी के पास और भगवान श्री कृष्ण जी के पास भी इतनी महाकौशल विद्याएं नहीं थी। 64 महाकौशल विद्याओं के साथ अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की जो महारत है वो भगवान श्री कल्की जी के पास होगी और इन सब कौशलताओं को पाने में परशुराम जी भगवान श्री कल्की जी की मदद करेंगे। दूसरे चिरंजीवी की बात करते हैं जो है राजा बलि। राजा बलि जो कि असुरों के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे विश्व विजय यज्ञ करने को कहा, जिससे पूरी पृथ्वी उनके वश में हो जाती।
ऐसे में उन्होंने यज्ञ की तैयारी की। देवी देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु जी के पास गए, मदद मांगी। भगवान जी ने वामन अवतार लिया, राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया, कहा कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग यानी कि 3 कदम की धरती चाहिए। राजा बलि खुश हुए, उन्होंने कहा अवश्य। भगवान विष्णु जी का जो वामन अवतार था बहुत विशाल हो गया और अपने एक कदम से पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम से पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। तब राजा बलि को मालूम पड़ा कि ये तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तो उन्होंने पूछा राजा बलि से, भगवान विष्णु जी ने, कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना शीश उनके सामने रख दिया और कहा आप अपना तीसरा कदम जो है मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु जी राजा बलि के स्वभाव से प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया, वो चिरंजीवी बन गए। कहा जाता है कि कलयुग में जब युद्ध होगा तो राजा बलि अपनी सेना के साथ आएंगे और भगवान कल्की जी की मदद करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी भगवान श्री हनुमान जी की। सबको भगवान श्री हनुमान जी के बारे में मालूम है, सब जो है पूरी कथा जानते हैं। वो दूसरों का घमंड तोड़ने में, सही रास्ता दिखाने में सबसे उत्तम है। भगवान श्री हनुमान जी आज के समय में पृथ्वी पर हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक कथा है कि जब भगवान श्री राम को अपने धाम वापस जाना था तो उन्होंने हनुमान जी के साथ एक रचना रची। राम जी ने अपनी एक अंगूठी एक जमीन की धरती की जो दरार थी उसमें फेंक दी और दरार पाताल लोक तक जाती थी। भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा आप मेरी जो अंगूठी है ला करके दे दीजिए। मुद्रिका लेने के लिए प्रभु के आदेश का पालन करते हुए दरार में गए और हनुमान जी के जाने के बाद ही भगवान श्री राम जी वैकुंठ लोक जो है जा सके और हनुमान जी को वरदान में चिरंजीवी रहने का, अमरता का जो है वरदान मिला। कलयुग के अंत में भगवान कल्की की मदद करने भगवान श्री हनुमान जी उनके सारथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। अब बात करते हैं चौथे चिरंजीवी की। 2 भाई, एक लालची, क्रोध से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, हमेशा घमंड में डूबा रहने वाला, और दूसरा शांत स्वभाव का, प्रभु की भक्ति में मन लगाने वाला। चौथे चिरंजीवी यानी कि रावण के भाई विभीषण। रावण ने जिस रास्ते को चुना, विभीषण जी ने उसके ठीक विपरीत रास्ते को चुना, सच्चाई को, अच्छाई को चुना। रावण के बुरे कर्मों पर आवाज उठाई, समझाने की कोशिश की, और जब रावण ने नहीं सुनी तो विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास गए और उनका साथ दिया। कह पाना मुश्किल है कि विभीषण जी को अमरता का वरदान प्राप्त कब हुआ, लेकिन कहा जाता है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो विभीषण जी सहदेव जी से मिले थे, ऐसी कथा है। और माना जाता है कि विभीषण जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। विभीषण जी ने जिस अच्छाई का साथ दिया उसी तरीके से विभीषण जी एक बार फिर से भगवान श्री हनुमान जी के साथ कलयुग के अंत में अच्छाई का साथ देंगे और भगवान श्री कल्की का साथ देंगे। 5वें चिरंजीवी की बात करते हैं जो है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, जिसे अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। वरदान ऐसा जिससे बीमारी, भूख, प्यास, हथियार के हमले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे चलकर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन से दोस्ती की, महाभारत के युद्ध में अपनी अमरता के घमंड के चलते कौरवों का साथ दिया और इतनी गलतियां की कि भगवान श्री कृष्ण ने अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। शरीर से हमेशा तुम्हारे दुर्गंध आएगी, भूखे प्यासे रहोगे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा